अपने यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जो हम लोग का क्लास 10th का जो हम चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आज पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो सकता है या पार्ट 1 में ख़त्म हो सकता है, या फिर अगर सिचुएशन को देखते हुए पार्ट 2 बनाएंगे, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि पार्ट 1 में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग एम्पियर होता है, आप लोग याद रखिएगा। जूल या कूलम को बराबर होता है, मतलब जूल या कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल या कूलम जो है वह वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है निम्नलिखित में। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित में किसमें धन एवं ऋण, ठीक है, का चिन्ह अंकित नहीं, मतलब कौन सा ऐसा नीचे प्रतिरोध लिखा हुआ है चारों में जिसमें धन और ऋण का चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई धन और ऋण का अंकित नहीं होता है। ठीक है, तो वो प्रतिरोध है। ठीक है, नीचे के प्रतिरोध में धन और ऋण का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता है। और देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, आर प्रतिरोध वाले तार के टुकड़े को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर वाई आर डैश का मान बताएं। तो आर वाई आर डैश का मान होता है 25 होता है, मतलब 25 होता है। ठीक है, ये सब आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। इसका ये सब देखिए एक नॉमरिकल में आएगा। ओके, नॉमरिकल का एक वीडियोज़ हम लाएंगे, उसमें फिजिक्स का पूरा नॉमरिकल को कवर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, विद्युत परिपथ की शक्ति का शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो V2/R के बराबर होता है। आर वाई सॉरी दोस्तों, V2/R के बराबर होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है ना V2/R के बराबर होती है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक जो है वह विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, विद्युत हीटर तार जो होता है ना वह बना होता है। तो विद्युत हीटर का तार जो होता है ना वह नाइक्रोम का बना होता है, वह नाइक्रोम का बना होता है। हम लोग इस वीडियो में शायद कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या 30 होगा या फिर 1 सेकेंड देख ही लेते हैं कितना है। देखिए हम 36 मतलब 36 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखते हैं कि आप लोग अगर जो देखिए 36 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही जाएगा, आप लोग कितना याद करके रखें, वो आप लोग पहले हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट में हमें बताइएगा। और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, 220 वाट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, 220 वाट से किसी एक बल्ब है उससे 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति कितना हो सकता है, तो बल्ब का शक्ति जो होता है 100 वाट हो सकता है। ठीक है, या तो वो बल्ब 100 वाट का हो सकता है। ठीक है, और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के जोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है 0.4 एम्पियर होता है। ठीक है, 100 वाट का कोई एक बल्ब है वह 225 वाट से जोड़ा जाता है, तो वह उसका जो मात्रक जो है ना, प्रवाहित मात्रा जो होता है उसका वह 0.4 एम्पियर होता है। ठीक है, ये सब तो नॉमरिकल में चला जाएगा, ये सबको नॉमरिकल में ही देखेंगे। ठीक है, ये सबको नॉमरिकल में, क्योंकि आप ये सब याद करने वाले नहीं है, वहाँ पे आप लोग भूल जाइएगा। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर। और 13 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना वह टंगस्टन नंबर धातु से बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है ना वह 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और फ्यूज का तार जो होता है ना तांबा एवं टीन का बना होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, चालक का मतलब समझते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वह क्या होता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, BOT होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, BOT।
ओके। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, घरों में विद्युत दुर्घटना। हमारे घर में जो विद्युत दुर्घटना होती है ना, वो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट के कारण ही होती है। एक प्रोटॉन पर 1.6 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन चत गया है तो उसको छोड़ ही देते हैं। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है। देखिए एम्पियर को श्रेणी क्रम में, ठीक है, एम्पियर को हम श्रेणी क्रम में रखते हैं तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एम्पियर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और देखिए 26 नंबर है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। कुंडली में क्या होता है ना कि मतलब कुंडली में धन और ऋण का जो चिन्ह होता है ना वो अंकित ही नहीं होता है, ये दोनों का कोई वैल्यू ही नहीं होता ही नहीं वहाँ पे। वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर। सबसे अधिक चालक वो चांदी होता है जिसकी विशिष्ट चालकता लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, ठीक है, यह इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझिएगा, दो के चक्कर में मत रहिएगा। इसको देखिए यहाँ से यहीं तक आप समझिएगा, सबसे विशिष्ट चालकता चांदी की होती है। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, सबसे कम चालकता जो होती है ना वह सिरेमिक्स की होती है जिसकी विशिष्ट चालकता देखिए 10 के पावर -7 होगा। ठीक है, 10 के पावर -7 या फिर 10 के पावर -7 m-1, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए एक कूलम आवेश का मान जो होता है ना, एक कूलम आवेश का मान 6.25 में 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। विद्युत फ्यूज को का अगर जो हम उपयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो घरों की सुरक्षा के लिए ही करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये अब सब्जेक्टिव चालू हो चुका है। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम दो भी वीडियो अपलोड करें, अच्छा खासा वीडियो इसको अपलोड करते हैं इस चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो देखिए अब एक 32 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, विद्युत टेस्टर का तापन अवयव मिश्र धातु को क्यों बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्यों बनाया जाता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध जो होता है ना वह अधिक होता है। ये मिश्र धातु का मतलब आप समझ रहे हैं क्या। मिश्र धातु एक धातु है, ठीक है, जो तांबा और टीन से शायद मिलकर बनता है, यही शायद में है। अगर जो कुछ गलत हम बोल रहे हैं तो उसका आप सही जो आप जानते हैं तो वो चैनल वो कमेंट में आप लोग को बताना है। ठीक है, मिश्र धातु ऐसे तो तांबा और टीन का मिलकर तो का प्रतिरोध, ये दोनों इस मिश्र धातु का प्रतिरोध जो होता है ना वो अधिक हो जाता है। जब इससे विद्युत जब मिश्र धातु से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। इसके तापन अवयव मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, और विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ है क्या, देखिए किसी विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ विद्युत परिपथ में किसी विद्युत धारा के लगातार और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब अगर जो या तो लगातार रहेगा या फिर बंद हो सकता है या फिर यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक सेकेंड, या तो ये लगातार रहेगा या फिर यहाँ पे बंद रहेगा। ठीक है, तो इसी को सतत या लगातार बंद को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और देखिए टंगस्टन का प्रतिरोध 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतिरोध सबसे कम होता है। बल्ब का फिलामेंट का टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का श्वेत ताप जो होता है ना 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। एक अर्थ शक्ति को HP हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं, जो कि होता है 746 वाट के बराबर। तो देखिए दोस्तों आज का विद्युत धारा का जो चैप्टर है ये शायद पार्ट 1 है इसका, और पार्ट 2 आने वाला है, तो वो पार्ट 2 आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और चैप्टर 1 का 1 2 एक साथ ही हम लोग करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, और आज का सेशन बस यहीं तक था। तो हंसते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।